2 साल पहले ही बता देता है मेमोग्राफ की कैल्सिफिकेशन हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर की संभावना है। एक टेस्ट होता है BRCA1 और BRCA2, बहुत महंगा टेस्ट है, 30-35 हजार का टेस्ट है। वो ये बता देता है कि आपके खानदान में किसको। आ जाइए बाबू, खुश है खुश है खुश है। ये लाइट जला दो, खुश है खुश है खुश है बाबू, खुश है खुश है। आप लोग का क्या नाम हुआ आपका? प्रतीक्षा। चलिए, नौकरी की बहुत प्रतीक्षा की होंगी, प्रतीक्षा, नौकरी की प्रतीक्षा किया होगा तो आपका अब प्रतीक्षा पूरा हो गया। रहने वाली कहाँ की? दरभंगा जिला की रहने वाली है। और पोस्टिंग पटना में दे दिया। 22 तारीख को। एक कब है ज्वाइन, ट्रेनिंग कब भेज रहा है? 21 को ट्रेनिंग। डीओ हो गया? चलिए, डीओ जिनका जिनका हो गया वो लोग का सैलरी मिल गया। आपका नाम अपनी? काजल कुमारी। कहाँ की रहने वाली? भागलपुर। पटना पोस्टिंग दिया? अच्छा, आपका पोस्टिंग बक्सर में है। बीएमपी बक्सर वाला। बीएमपी में तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आपका जिला पुलिस है, बहुत कम मिलेगा, लेकिन बीएमपी में बहुत पढ़ने को टाइम मिल जाएगा। शुरुआत में उसकी ट्रेनिंग थोड़ा सा हट के होती है, लेकिन उसके ट्रेनिंग के बाद दिक्कत नहीं आएगा। आपके पिताजी क्या करते हैं? प्राइवेट। आपके पिताजी? बिजनेस में। आपका नाम अपनी? गुड़िया रानी। कहाँ की रहने वाली? वैशाली, बगल में है। आप तो आप पोस्टिंग पटना में। पोस्टिंग जिला पुलिस कौन सा है? अच्छा, अदर यूनिट में है आप। चलिए, कौन सा में है? ये क्या करता है जी? अच्छा, 112 वाले में। तो सबसे पहले आप ही लोग को पहुंचना पड़ेगा जी 112। आजकल तो 112 तो सबसे पहले पहुंच रहा है ना यहाँ। गांव में तो खूब पहुंचता है 112 यहाँ पे इमरजेंसी। आपका नाम है? सुशीला कुमारी। कहाँ की? बांका की रहने वाली। अब पोस्टिंग बांका से डुमराव भेज दिया यहाँ पे। बीएमपी डुमराव यहाँ पे। वहाँ का बक्सर का पुलिस, जो पुलिस लाइन है, बक्सर पुलिस लाइन में कौन है अभी? आप वहाँ हैं? पुलिस लाइन बड़ा है वहाँ का, एसपी ऑफिस भी बहुत बड़ा है बक्सर वगैरह का। आपके पिताजी क्या करते हैं? आपके पिताजी बाबू? प्राइवेट जॉब। बढ़िया। इन लोग का ज्वाइनिंग वगैरह हो गया, सबका डीओ हो गया है, तो सबकी सैलरी चालू हो गई। अब 21 तारीख से आप लोग को ट्रेनिंग में चले जाना है। कल परसों तक में भेजना चालू। हाँ, अब तो धीरे। और वो भी रुका हुआ था ना, क्योंकि होमगार्ड की वैकेंसी वो चल रही है, जो उसका ना वो ज्वाइनिंग चल रहा है, बहाली चल रहा है, तो ज़्यादातर पुलिस लाइन और हर जिला के एसपी उसी सब में बिजी हो गए हैं यहाँ पर। चलिए, बढ़िया। आप लोग को शुभकामना। आगे और जाते रहना। अगर आगे और पढ़ाई करना है तो बस इसी को कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है? अरे सॉल कहाँ से? तो मिथिला का। हाँ, चलिए बाबू। थैंक यू भाई, बड़ा गिफ्ट उफ्ट लेके आई ये लोग। हाँ, लड़की जब सजाने, घर द्वार सजाने में बड़ी इंटरेस्ट होता है इन लोग को। हाँ हाँ, लाई हम मिठाई खिलाते हैं। आप बड़का मिठाई खिला दीजिएगा, इसलिए हमको ना। शांति से बाबू, आप लोग मेहनत करो तो लेके आओ मिठाई, और नहीं तो यहीं रह जाओगे। तुम्हारे पैसा से हॉस्टल हॉस्टल वाले लोग को हॉस्टल का किराया मिलेगा, मेस वाला का मेस चलेगा। और ये लोग को देखिए टेंशन फ्री। अब घर एक जॉब हो जाने के बाद ना एक मेंटली फ्री रहता हो। और लड़की लोग को तो बड़ी टॉर्चर कर देता है सब समाज, गांव वाला। ये बात हकीकत है। ये लोग को घर में कोई सपोर्ट कर रहा था पढ़ाई का? बगल वाले सब। आप पड़ोसी जो बोला था साहब, अभी सब चुप है ना? एक दो बार घूम दीजिएगा, सब पड़ोसी नहीं रोते हैं अपनी ना। सबको देखो,
परिवारे वाले लोग, मोहल्ला परिवारी सबके दबाव में आके पढ़ने ही नहीं देता है। हाँ, तो आप लोग को मौका मिला है तो आप लोग सदुपयोग कीजिए। इन लोग को तो बहुत टफ रहता है लड़की सबका लाइफ। कितने बच्चों को पढ़ाती थी? बाप रे बाप। तो आप एमएससी की? देखिए वो होम ट्यूशन पढ़ा रही थी बबनी, एमएससी करके, और मतलब छोटे बच्चों सबको, और मोहल्ला वाला सब क्या किया ना, होम ट्यूशन जो बच्चे पढ़ने आते तो उन सबको ही भड़का दिया। आप कभी मौका मिलेगा ना धोमो करना बबनी यार। अब चुप है सब ना। अरे बबनी तुम लोग इतना बड़ा बड़ा बात बोल देती है सर, कभी कभी ना समझ में नहीं आता, इतना छोट से इतना बड़ा क्या बोलती है बबनी, कि जो वक्त जवाब दे देता है वो मानो वो इंसान उतना तगड़ा जवाब नहीं दे सकता। हकीकत है। लाइए हम अपने स्टूडेंट लाइफ में हम खूब लड्डू खाए हैं। बांका, ये मेरे लिए बाबू, ये टिश्यू पेपर ले लीजिए जिसको हाथ में। खुश रहे खुश रहे खुश रहे बाबू, खुश रहे। और आगे बढ़ते रहिए लोग। अरे रहने दो बाबू, ने हटा देंगे तुम। ये आप तो बड़ा खा सकती हैं। अरे बाप रे बाप, भाई तोड़ के दिए हैं हम, बड़का उठा के टवा का मुंह में डाल रहे। हम कहाँ से इतना मिठाई खाएंगे जी? आप लोग का रिजल्ट इतना ज्यादा हो जाता है। यहाँ रख दो बाबू, टिश्यू पेपर चाहिए? ढेर सारी शुभकामना आपको, और आगे बढ़िए। और जो आपके पड़ोस वाले आपको सताए होंगे, आज देखते होंगे तो समझ में आता है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बड़ी तपस्या करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, लो माइक में बोल दो। ले, और फंस गया। फंसा दिए, निकल गया। ऐसे बता। सर बोलते हैं ना, जो इस स्टेज पे आने के लिए पहले सफल होना पड़ेगा, तो हम भी जिद बैठा लिए थे कि जयमाला के स्टेज पे जाने से पहले खान सर के स्टेज पे हम जाएंगे। और अभी बिहार पुलिस में लेके आए हैं, अगले बहाली में हम सर से वादा करके जा रहे हैं कि डबल स्टार के लिए भी गिफ्ट लेने आएंगे। बहुत बढ़िया। एमएससी की आप? यस सर, एमएससी की हुए। होम ट्यूशन पढ़ा दीजिए। हाँ, पहले सर घर वाले बहुत सपोर्ट भाई जी करते थे, लेकिन बाद में उनको इतना ट्रोल किया गया कि बेटी को पढ़ा के क्या होगा क्या होगा, तो वो भी थोड़ा डाइवर्ट हो गए कुछ दिन के लिए।
तो फिर हम फ़ोन भी छोड़ दिए थे, लैपटॉप भी छोड़ दिए थे, और पढ़ने के लिए हम रोते थे कि आपको देखने के लिए, ये नहीं था कि हमको फ़ोन से लगाव है। तो हम इनका सोते थे ना, तब वीडियो रिसाइकल करते थे कि वो सर ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते थे। और 2 साल तक हम बिना फ़ोन के इनको वीडियो याद करके हम पढ़े हैं। उसके बाद बस मेरा बुक था, बच्चा का ट्यूशन, और इनके द्वारा बोला गया हर एक वीडियो टॉपिक हमको याद था। आज हम उस गांव के लिए एक मिरर बन गए हैं। जो किसी का बच्चा अगर सफलता के लिए निकलता है ना, तो मेरा हिस्ट्री देख के निकलता है, लेकिन वो गांव पहले मेरा ही मिरर तोड़ा था। बहुत हम संघर्ष किए, इसीलिए कहते हैं ना कि खाद डालोगे में बेटे में बढ़ जाएगी बेटियां, बढ़ाना चाहोगे बेटे को बढ़ जाएगी बेटियां। अब मत इतना लालच करो कि बुढ़ापे में काम आएगा बेटा। बेटा इजाज़त लेने जाएगा बहुएं से, दामाद छोड़ दौड़ आएगी बेटियां। हम हर माँ बाप को कहते हैं ना कि बेटी को जितना आप कन्यादान के लिए रखते हैं पैसा, वो शिक्षा दान कर दीजिए, तो किसी के दरवाजे पे जाने का ज़रूरत नहीं होगा। दहेज नहीं देना है। सर हम दहेज के पहले भी जिद्दी थे कि हम सड़क पे घूमने वाले लड़का से शादी कर लेंगे, लेकिन कि जो कि एक बेटी के पिता से भीख मांगता हो, उससे शादी हम नहीं कर सकते। मेरे लिए राजा वही होगा ना जो अपना औकात से शादी करेगा। बेटी के पिता से भीख मांग के शादी करके और कहता है कि हम राजा है। और लड़कियां को भी हम शिक्षित नहीं कहते हैं। जो कहती है ना अच्छा परिवार मिल गया, कौन परिवार? जो आपसे भीख मांग के शादी किया उसे आप अच्छा कर सकते हैं? हम नहीं अच्छा करते हैं। आज जिंदगी में आप लोग भी शिक्षा का श्रृंगार कीजिए, और कॉस्मेटिक श्रृंगार कीजिएगा ना, काम नहीं आएगा। जिस दिन लड़कियां श्रृंगार से ज्यादा शिक्षा पे ध्यान देगी ना, उस दिन उसका शोषण नहीं सम्मान होगा। चाहे वो घर का किचन हो या कोई कार्यालय हो, दोनों जगह उसका सम्मान होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादा ही वीडियो देख लिया मेरा। बोले ना 2 साल से ऐसे एकदम यहाँ पे लड़की लोग को भी देखिए। हम सबको एक बात, हमेशा ये बात को कहते हैं कि कई बार हम ये बात बोलते हैं बढ़िया परिवार मिल रहा है। सही बात बोली लड़की ने कि जो दहेज भीख मांगता है परिवार बढ़िया कैसे है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जो लोग लड़कियों की पढ़ाई का विरोध कर रहे थे, अभी गांव में जब जाएंगे लोग, आज बताइए आप लोग गांव में जाए कोई बोलेगा? आज बोले ना तो हुए थूर देना यार। हाँ, बड़े इसे और आगे बढ़िए आप लोग। हाँ, ऐसे और आगे बढ़ते रहिए। वहां ट्रेनिंग में सब यहीं का बच्चा मिलेगा, केजीएस का पूरा। सर बड़ा है आपका, दिमाग ज्यादा है। बढ़िया। लाइट तो सब जला हुआ है। हाँ, आ जाओ।
हम अपने मोबाइल से ले लेते हैं। हाँ, अरे भैया देश की शेरनियां हैं ये लोग। हाँ, हम उधर आ जाते हैं, इधर लाइन से वहां। हाँ हाँ। हम बीच में आ जाते हैं। दो इधर दो इधर। हाँ, आप लीजिए जी, दो इधर खड़ी जो, दो इधर। हाँ एकदम। आप एकदम, लड़की लोग देखिए, ये बात हकीकत है कि बहुत समाज आप लोग को रोकता है। लड़का लोगों, आप लोग को दो समस्या है। एक, अगर पैसे नहीं है तो पढ़ाई में एक बाधा आएगी। दूसरा, जो कॉमन है सबके लिए, कि पेपर ना लीक हो जाए। पेपर लीक होता है तो ऐसा नहीं कि केवल एक लड़के को, सबको, तो कॉमन चीज है। आपके पढ़ाई में एक बड़ा बाधा बनेगा पैसा, यानी जिम्मेदारी। लड़की सबके लिए कॉमन तो इनको लिए भी है पैसा, अगर पैसा नहीं है तो इनको भी देखना है। उसके बाद घर का माहौल कैसा है, घर वाले पढ़ने देना चाहते हैं कि नहीं। और अगर घर वाले रेडी हो गए तो पड़ोसी घर वाले का कान भरने के लिए यहां पर, नहीं समझ में आ गया कि बेटी को पढ़ा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं यहां पर। इसलिए इन सब को सबसे बढ़िया, बमनी ने क्या बोला कि जो वक्त जवाब दे देता है वो हम लोग नहीं दे पाएंगे यहाँ पर। तो आप सब लोग के लिए शुभकामना, हमारा आशीर्वाद आप सब लोग के लिए है। आप लोग भी यहाँ आइए, और आप लोग के ऊपर अब आशीर्वाद के साथ एक जिम्मेदारी भी आएगी। थाने में बहुत बार क्या होगा ना, औरतों के साथ अत्याचार होता है तो पुरुषों को बता नहीं पाती हैं, तो उनको एक लेवल में उनसे पूछना है। और हमेशा याद रखिएगा, फ्रेंडली बनना है, फ्रेंड नहीं, समझे। तो ये ना कि कोई अब थाना में आए इतना प्रेम से बतियाने लगे कि थाना के डरे खत्म हो जाए। तो कई बार क्या है कि जो गलत कर रहा है उसको बढ़िया से, और जो नहीं, जो अपराध नहीं किया है उसके लिए किसी से लड़ना पड़े, लड़ जाएंगे लोग। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये नहीं सोचना है कि बैक सपोर्ट है कि नहीं, बैक सपोर्ट में हम खड़ा हैं, नहीं समझ में आ गया, इसलिए टेंशन नहीं लेना। और बिहार बाकी स्टेट के मामले में फीमेल के पुलिसिंग में बहुत आगे है। आने वाले टाइम पे बिहार को क्राइम फ्री करने के लिए लड़कियों का योगदान बहुत बड़ा होगा। हमारे यहाँ मनबढ़ लोग हैं, गुंडा AK-47 लेके घूमने वाले नहीं, मनबढ़ धुआं धुआं कर देंगे। जिस दिन किसी मनबढ़ को उसको घर से घसीट के महिला पुलिस लेके आएगी ना, कुल मनबढ़ई या कुल रंगदारी बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे लगे महिला मेरे बहुत अच्छा, समझ में गया। तो आप लोग की संख्या है, और हमको बड़ा खुशी होगी जब अखबार के फ्रंट पेज पे आप लोग को देखें कि किसी क्रिमिनल के मुंह पे जूता रखी हुई है, वो दिन देखना। इसीलिए बूट मजबूत देता है, समझ में आया कि नहीं आ गया। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को, और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।